मूवी की स्टार्टिंग 1976 के समय से होती है, जहां पर बेल बॉटम बाइक लेकर के भाग रही है क्योंकि उसके पीछे कुछ लोग पड़े हैं जो कि बेल बॉटम किसी के हाथ नहीं लगी। वो भागते हुए ही एक क्रिमिनल रिकॉर्ड्स स्टोर में जाकर के छिप जाती है और जब वो उसके अंदर गई तो वो बहुत खुश थी। उसके हाथ में एक रॉल लगा है, मतलब वो कुछ चुरा करके लाई है। वहां पर VCS 6 का पूरा की पूरा ग्रुप पहले ही मौजूद था, जो सुपर विलियन टीम है जिसे बेल बॉटम लीड करती है। बेल बॉटम के हाथ में जो रोल लगा है, दरअसल वो जॉडियक तक पहुंचने का मैप है, जो कि एक स्टोन है। अगर वो जॉडियक चुरा लेते हैं तो वो वर्ल्ड वाइड सुपर विलेन बन जाएंगे। तो वाइल्ड नक्कल्स मैप के अकॉर्डिंग एक आइलैंड पर पहुंचा, उसे जॉडियक स्टोन नजर आया। वो बहुत खुश होता है, उसे लेने जाता है, पर तभी कुछ मेटलिक गार्ड्स उसे रोकने आए, पर वाइल्ड नक्कल्स उन सभी को मार गिराता है। अब जब वो जॉडियक को उठाता है तो कुछ एनर्जी उस स्टोन में एब्जॉर्ब होने लगी, पर जब वाइल्ड नकल्स वहां से जाता है तो अब उसके पीछे ढेर सारे गार्ड्स पड़ गए थे। पर तभी उसके साथी वहां आ गए और नकल्स को बचा करके ले जाते हैं, पर वो अभी भी हवा में ही झूल रहा था। नकल्स उन्हें वो जोड़ेक दिखाता है, जिसे देख करके बेल बॉटम उससे छीन लेती है और कहती है, हमारा साथ यहीं तक था, बेचारा नकल्स कुछ ना कर सका। उसी के साथ ही उसकी रस्सी काट करके उसे गिरा देते हैं। नेक्स्ट सीन स्कूल में दिखाया जाता है। टीचर बच्चों से उनके फ्यूचर के बारे में पूछती है कि आगे चल करके वो क्या बनना पसंद करेंगे। वहाँ स्टूडेंट के बीच में बैठा गुरु ने कहा वो बड़े होकर के सुपर विलेन बनेगा। ये सुनकर के सभी उस पर हंसते हैं। स्कूल खत्म होने पर केविन, स्टुअर्ट, बॉब गुरु को लेने आए। चारों मूवी देखने गए, पर हाउसफुल होने की वजह से उन्हें टिकट नहीं मिली। तो गुरु कोई गैस लीक कर सभी को भागने पर मजबूर कर देता है और अब वो चारों सुकून से बैठ करके मूवी देख रहे होते हैं और ढेर सारी मस्ती करने के बाद घर लौटे। तो गुरु को VCS 6 की तरफ से एक ऑडिशन के लिए इनविटेशन मिला। ग्रुप बहुत खुश होता है। ग्रुप उस टेप को प्ले करके देखता है तो बेल बॉटम ने बताया, उनके ग्रुप में एक जगह खाली है जिसके लिए तुम्हारी एप्लीकेशन को सेलेक्ट किया गया है, मतलब कि नक्कल्स की जगह रिप्लेस किया जाने वाला है। इसके बाद में वो टेप खुद ब्लास्ट हो गया। अब ग्रू दौड़ करके अपनी मदर के पास आया, उनको बताने के लिए, जो किसी के साथ में एक्सरसाइज करने में बिजी थी। ये देख करके मिनियंस ग्रू की मदर का मजाक उड़ाते हैं। अब ग्रू सीक्रेट रास्ते से अपने मिनियंस के पास पहुंचा और उन सबको वो गुड न्यूज़ देता है कि उसे VCS 6 के ऑडिशन के लिए इनविटेशन मिला है। मिनियंस खुशी में मिनी बॉस कहकर के हूटिंग करने लगे, पर गू को इस नाम से इरिटेशन था। बेल बॉटम अनाउंस करती है कि न्यू ईयर के बाद में जोडिक इतना पावरफुल हो जाएगा कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकेगा और हमारा ग्रुप VCS 6 वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट विलेन बन जाएगा। और हम देखते हैं कि नक्कल्स जिंदा है और वो भी ये न्यूज़ देख रहा था और उसने भी अपना एक छोटा सा गैंग बना लिया है। अब वो उससे बदला लेने का डिसाइड करता है। वो स्टोन चुरा करके वही ग्रुप ऑडिशन के लिए जाता है, तो बॉब, स्टुअर्ट, केविन भी उसको फॉलो करते हैं। वही ग्रुप का ऑडिशन है, वहाँ और भी लोग पहले से ही मौजूद थे। ग्रुप उन सब के आगे बहुत छोटा था हर तरह से। जब ग्रुप VCS 6 के सामने ऑडिशन देने गया तो बेल बॉटम उसे कहती है, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल सकते, और उसके छोटेपन का मजाक बनाती है। इस पर ग्रू को गुस्सा आया और वो उस जोटिया को चुराने का सोचता है। तभी वहाँ पर नेक्स्ट बंदा ऑडिशन के लिए आया। वो हवा में उड़ने की कैपेबिलिटी रखता है, पर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। सब कुछ गड़बड़ होने की वजह से अब खुद बेल बॉटम को उसे कंट्रोल करने के लिए आना पड़ा। अभी ग्रू डॉक्टर नेफारियो के उस फ्लेक्सिबल स्टिकी हैंड का यूज कर वो जोटिया को चुरा करके भागता है। सब उसे पकड़ने उसके पीछे आए, पर तब तक ग्रू वहां से बाहर निकला तो देखा स्टुअर्ट, बॉब, केविन उसका वेट कर रहे हैं, तो वो उनके साथ भाग जाता है। वहीं नक्कल्स ये देख करके हैरान था कि एक छोटा सा बच्चा उन VCS 6 से वो स्टोन चुरा करके ले गया। वहीं भागते मिनियन से वो स्टोन गिर गया, जिसे ऑटो मिनियंस उठा लेता है, तो गुरु ने उसे अपने ठिकाने पर लेकर के पहुंचने का कहा। वहीं VCS 6 अभी भी गुरु के पीछे पड़े थे। उस स्टोन को वापस लेने के लिए बेल बॉटम उसके स्कूटर को रोकने की कोशिश करती है, तो गुरु अपने स्कूटर को रॉकेट में बदल करके भाग जाता है। अब गुरु सभी मिनियंस के साथ अपने ठिकाने पर दिखाया जाता है, जहां गुरु ने कहा कि अब VCS 6 को उससे माफ़ी मांगनी होगी, साथ ही अपनी टीम में भी जगह देनी होगी, तभी वो स्टोन उन्हें वापस मिलेगा। तभी ऑटो भी वहां आ गया। उसने वो उससे स्टोन दिया, जो कि जोटिया की जगह कोई पैट स्टोन था। ये देख करके गुरु को गुस्सा आया। ऑटो ने बताया, जब वो जोडियक लेकर के आ रहा था तो वो कीचड़ में गिरा और वो जोडियक मेरे हाथ से छूट करके हवा में उछलता एक बर्ड के गले में अटक गया। उसके बाद जब वो मुझे वापस मिला तो मैंने बर्थडे पार्टी बच्चे के हाथ में मुझे ये पैट स्टोन नजर आया, जिससे ऑटो इतना अट्रैक्ट हो गया कि उसने वो जोडियक के बदले उससे वो पैट स्टोन ले लिया। पर ऑटो को अब ये भी ठीक से याद नहीं था कि वो पार्टी या बच्चा कौन था। गुरु को गुस्सा आ गया। वो मिनियंस पर गुस्सा करते हुए उस जोडियक की तलाश में निकलता है। केविन उसके पीछे आया। उसने देखा कोई गुरु को किडनैप करके ले गया
और ग्रू को नक्कल्स ने ही किडनैप कराया था। नक्कल्स उससे वो जॉडिक मांगता है, पर जब ग्रू ने वो पैट स्टोन उसे दिया, नक्कल्स को गुस्सा आ गया और वो ग्रू को टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ग्रू ने बताया वो जॉडिक स्टोन उसके पास नहीं है, तो नक्कल्स उसकी मदद से फिरौती की रकम की डिमांड करता है। तो ग्रू ने कहा कोई फायदा नहीं है, पर वो उसके घर फोन लगाता है तो केविन कॉल रिसीव करता है। नक्कल्स को कुछ भी समझ नहीं आया, तो नक्कल्स ने 48 घंटे का टाइम देकर के वो जॉडिक स्टोन लेकर के फ्रांसिस को आने का कहा, वरना वो ग्रू को मार देंगे। अब बॉब केविन स्टुअर्ट ऑटो से उस बर्थडे बॉय का स्केच बनवा करके उसके पास पहुंचे, तो उसने बताया वो स्टोन उसके अंकल के पास है। वहीं ऑटो उसके अंकल के गले में वो स्टोन देख लेता है और उसके पीछे अकेला ही निकल पड़ा। वहीं स्टुअर्ट बॉब केविन सैन फ्रांसिस्को की बस नजर आई तो वो ग्रू को बचाने के लिए निकल पड़े। वहीं बेल बॉटम ग्रू से वो स्टोन लाने निकलता है। वहीं एयरपोर्ट पर उन तीनों को एंट्री नहीं मिलती, तो वो पायलट अटेंडेंट को देखते ही उनका दिमाग दौड़ने लगा और वो उनका भेस बदल करके फ्लाइट के अंदर चढ़ चुके थे। केविन स्टुअर्ट प्लेन चलाते हैं, वहीं बॉब पैसेंजर्स में पीनट्स बांट रहा था। वहीं केविन स्टुअर्ट प्लेन को टेक ऑफ कर लेते हैं। इस समय प्लेन हवा में था, हालांकि उन दोनों को फ्लाइट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वहीं बॉब को देखकर एक बच्चा रोने लगा। स्टुअर्ट केबिन भी बड़े आराम से प्लेन चलाती है। स्टुअर्ट को हेड से डर लगता है और उसे वॉमिटिंग होने लगी। केविन अकेला ही प्लेन को लैंड करा देता है। वहीं नकल्स क्रू की तारीफ करते हुए उसे बांध करके रखता है और उसे एक प्लेट के सामने बांध करके रखता है, जो 48 आवर्स के बाद खुद उससे कट करके मर जाएगा। दूसरी तरफ ऑटो उस जॉडिक के लिए बाइकर के पीछे पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों सैन फ्रांसिस्को में पहुंच चुके थे और नक्कल्स के ठिकाने पर पहुंच करके भेस बदल करके अंदर जाने लगे, तो गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं। गार्ड्स उन्हें पकड़ने उनके पीछे आए, क्योंकि उन्हें लगा कि वो जॉडिक स्टोन उसके पास हो सकता है। वो तीनों भागते भागते चाइना टाउन पहुंचते हैं और आखिर में उन तीनों को घेर लिया गया और मारने लगे। उस मार्केट में एक्यूपंक्चरिस्ट मास्टर चाओ भी अपने कस्टमर को एक्यूपंक्चर दे रही थी। जब उसने मिनियंस को पिटते देखा तो वो गार्ड्स को बोली, बच्चों पर क्यों अपनी ताकत आजमा रहे हो। तो गार्ड्स उसे बूढ़ी घोड़ी कह करके उसका मजाक बनाते हैं। इस बात पर वो लेडी उन सभी गार्ड्स को कुंफू स्टाइल में हिट करती है, जो कि शाओलिन मास्टर थी, और वो उन सभी गार्ड्स को पूरी तरह से हिट कर रही थी। ये देख करके मिनियंस बहुत खुश हो जाते हैं और वो अब चाओ से कुंफू सिखाने का बोलते हैं, पर उसने कहा अब वो नहीं सिखाती। पर मिनियंस उसके आगे रोने लगे। उनके मासूम सी शक्ल देख करके उसका दिल पिघल जाता है और वो रेडी हो जाती है। वहीं क्रू की मदर बाकी के मिनियंस से बहुत काम ले रही थी। तभी बेल बॉटम छत काट करके वहां आ गई और ग्रू का पूछती है, तो ग्रू की मदर उस पर गुस्सा करती है कि उसे ग्रू के अलावा भी और भी बहुत से काम हैं। बेल बॉटम मिनियंस को धमकाती है, डराती है, तो मिनियंस डर करके बता देते हैं कि वो सैन फ्रांसिस्को में है। वहीं मास्टर चाओ उन तीनों को कुंफू सिखाना स्टार्ट कर चुकी थी। वो तीनों भी बड़ी ही मस्ती के साथ में ट्रेनिंग लेते हैं। वहीं नक्कल्स के साथ ही उसे छोड़ करके चले जाते हैं, तो नक्कल्स को अब ग्रू को आज़ाद करना पड़ा और उसे झूठ बोलता है कि उसने अपने लोगों को काम से निकाल दिया क्योंकि वो निकम्मे थे और अकेले रहना मुझे पसंद नहीं। वहीं ऑटो अभी भी उस जोडियक के लिए बाइकर के पीछे था। उसकी हालत खराब हो चुकी थी। बाइकर उसे देख लेता है, वो उसके पास आया। ऑटो ने उससे वो जोडियक मांगा तो वो उसे दे देता है और अपने साथ बाइक पर सैन फ्रांसिस्को लेकर के निकल पड़ा, क्योंकि वो भी वहीं जा रहा था। अब ऑटो बहुत ही खुश था। रास्ते में वो दोनों काफी इंजॉय करते हुए आ रहे हैं। वहीं नक्कल्स क्रूज से घर के सारे काम कराता है। क्रूज के पूल को क्लीन करता है, जिसमें ढेर सारे क्रोकोडाइल्स थे। अब नक्कल्स उसे बताता है कि वो पूल उसे कैसे क्लीन करना है, जिसमें वो खुद उन क्रोकोडाइल का शिकार बनने वाला था। पर क्रू किसी तरह नकल्स को क्रोकोडाइल के मुंह से बचा लाता है। नकल्स ने कहा, तुम्हारे पास में मौका था, तुम भागे क्यों नहीं। क्रू ने कहा, आप मेरे फेवरेट सुपर विलेन हो, तो मैं ऐसे कैसे आपको उन मगरमच्छों को खाने दे सकता। ये सुनकर के नकल को खुशी हुई और अब वो क्रू को विलेन गिरी सिखाने का डिसाइड करता है। वहीं मास्टर चाओ अभी भी उन तीनों को कुंफू सिखा रही थी, जिसमें वो उन तीनों को बोलती है कि अब वो तीनों तैयार हैं। ये सुनकर के वो तीनों वहां से भाग जाते हैं, जबकि चाओ उन्हें वो बेजिस का बोल रही थी। वहीं नक्कल्स क्रू को लेकर के चोरी करने बैंक में आया, जहां पर ग्रू एज अ ग्रैंडसन और नक्कल्स एज अ ग्रैंडफादर बनकर के आया। बैंक के अंदर नक्कल्स हार्ट अटैक का ड्रामा करता है। अब सब उसे जब देखने में बिजी हो जाते हैं, तो ग्रू मौका मिलते ही केबिन में चला जाता है और स्टिकी हैंड का यूज कर चाबियां लेकर के गेट ओपन करता है। वहीं डॉक्टर आकर के नकल्स को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, पर तब तक ग्रू अपना काम कर चुका था और नकल्स को भी वहां से ले जाता है और उसे मोनालिसा की पेंटिंग दिखाता है, जो उसने बैंक से चुराया था। नकल्स बहुत खुश हुआ। वहीं बॉब स्टुअर्ट के भी नकल्स के ठिकाने पर आ चुके थे, पर तब भी बेल बॉटम भी अपनी टीम के साथ पहुंच करके उस जगह को डिस्टर्ब करने लगी। दूसरी तरफ बाइकर भी
ऑटो को चाइना टाउन तक ड्रॉप करता है और उसे हग करता है। चाइना टाउन का नज़ारा देख करके ऑटो बहुत खुश था। वहीं जब नकल्स को घर पहुंचे तो अपने घर को देख करके नकल्स बहुत दुखी होता है और वो समझ जाता है कि ये किसका काम हो सकता है। साथ ही उसको गुस्सा भी था क्योंकि वीसीएस 6 की नींव उसी ने रखी, उसी ने सब कुछ प्लान किया, उसी ने सब कुछ सबको सिखाया और उसी को निकाल दिया गया। तब गुरु उसे समझाता है कि वो कमाल का है जबकि बाकी सब टफर हैं। नकल्स ने कहा, मेरा एक ही काम था बुरे से बुरे काम करना, पर उन्होंने मुझे धोखा दिया। गुरु ने कहा, हम वो चोटी चुरा करके उन्हें गलत साबित कर सकते हैं और अपने खुद की न्यू टीम बनाने का बोला। पर नकल्स ने कहा वो अभी बच्चा है। गुरु वहां से उदास होकर के चला जाता है। जाते समय उसे चाइना टाउन में ऑटो को देखा, वो दौड़ करके उसके पास पहुंचा। ऑटो भी उसे देख करके बहुत खुश था। साथ ही जब उसने उसे वो स्टोन दिखाया तो वो उससे और ज्यादा खुश हो गया। और तभी बेल बॉटम अपने साथियों के साथ वहां पर आ गई और वो जोडियक उससे ले लेती है। लेकिन तभी एंटी विलियन लीग वहां आ गया, पर वो भी कुछ नहीं कर पाते। तभी 12 बजे और जोडियक की एनर्जी उन वीसीएस 6 के मेंबर्स के अंदर चली गई, जो इस समय मॉन्स्टर में बदल गए, जो हर तरफ तबाही मचाने लगे। लोग भी डर करके इधर उधर भागने लगे। अब बेल बॉटम क्रू को टॉर्चर करती है तो बॉब, केविन, स्टुअर्ट भी वहां आ गए। पर बेल बॉटम उन तीनों को भेड़, चिकन, रैबिट में कन्वर्ट कर देती है और हर तरफ तबाही मचाने लगी। पर तभी वहां पर नकल्स भी आ गया, जिसे जिंदा देख करके वीसीएस हैरान थे। अब वो तीनों मिनियंस भी नकल्स का साथ देने आ गए और उन दोनों ग्रुप में फाइट होना स्टार्ट हो चुकी थी। वहीं गुरु को एक घड़ी से बांध करके रखा गया था। मिनियंस का लड़ना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन फाइट करते करते उनको मास्टर चाओ का कहा याद आया और अब वो अपने अंदर के जानवर को जगा लेते हैं और अब मुकाबला बराबरी का था। वहीं ऑटो गुरु को उस घड़ी से आज़ाद कराता है तो एक वीसेस उसे पकड़ लेता है। गुरु उसे हिट कर जलती आग में गिरा देता है। वहीं मिनियंस उन वीसीएस मॉन्स्टर के साथ में फाइट कर उनकी बैंड बजा रहे थे। नक्कल्स भी बेल बॉटम के साथ में फाइट कर रहा था। नक्कल्स पूरी तरह से घायल था। अब सभी एक साथ गुरु को मारने छपटते हैं, पर मिनियंस आगे आकर के उसे बचा लेते हैं। उसी समय बेल बॉटम के गले से वो जोड़े गिर जाता है, जिसे गुरु उठा लेता है और उसका यूज कर उन सभी वीसीएस 6 को चूहे में बदल देता है और अपने मिनियंस को भी नॉर्मल पहले जैसा कर लेता है। और अब उन पांचों वीसीएस को पकड़ करके एक पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है, जिसे एंटी विलियंस लीग के लोग ले जाते हैं। नकल्स भी बुरी तरह से घायल था, उसे भी हॉस्पिटल ले जाया गया। नेक्स्ट सीन में हमें फिनल दिखाया जाता है, जो कि नकल्स का था, मतलब कि वो मर चुका है। सभी दुखी थे, पर तभी गुरु को नकल्स नजर आया, मतलब कि वो भाग निकला था। गुरु उसे देख करके खुश था। अब सभी कॉफिन को लेकर के आए, सबको लगा उसमें नकल्स है, लेकिन उसमें बनानास भरे थे। अब बनानास भरे कॉफिन को दफना दिया जाता है। इसके बाद में गुरु नकल्स के पास आया और अब सब मिनियंस को लेकर के उसी क्रिमिनल शॉप पर पहुंच करके डॉक्टर नेफारियो से अपने टीम में शामिल होने का पूछा। पर नेफारियो ने कहा अब वो और गलत काम करना नहीं चाहता, लेकिन मिनियंस वही मासूम सा रोने वाला चेहरा बनाते हैं, जिसे देख करके डॉक्टर नेफारियो हाँ कर देता है। और इस जगह हमारी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है।